मैं कल हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की हेयरिंग में शामिल हुआ ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द स्टेट ऑफ ऑल कैटेगरीज। मैं कल हरियाणा प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं की तरफ से हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के सामने पेश हुआ। कल पब्लिक हियरिंग थी। सबसे पहले मेरा एतराज़ ये था कि जब आप 82 लाख कंज्यूमर्स का टैरिफ डिसाइड कर रहे हैं और जो कंपनीज ने 23-24 की ट्रू-अप के लिए 24-25 की ट्रू-अप के लिए और 24-25 के परफॉर्मेंस के लिए दोबारा बोलूँ रह गया था। मैं कल हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जिसे हम हरियाणा विद्युत आयोग नियम बोलते हैं, आज बोलने में कुछ गड़बड़ हो रही है, सॉरी। वो हिंदी मैं हिंदी प्रयास कर रहा था। मैं हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के सामने हरियाणा प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं की तरफ से पेश हुआ और वहाँ कल पब्लिक हियरिंग चल रही थी। सबसे पहले मैंने ऐतराज़ जताया कि आपने 3 सालों का टैरिफ के लिए एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, जिसको हम एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट बोलते हैं, लगभग 1,50,000 करोड़ की इनकी राजस्व आवश्यकताओं को मंजूर करना है, जिसमें 24-25 और परफॉर्मेंस 25-26 और फर्दर टैरिफ फॉर 26-27। टोटल अमाउंट जो है एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट जो है विद्युत निगमों की लगभग 1.5 लाख करोड़ है और इसमें 82 लाख हर कैटेगरी के उपभोक्ता हरियाणा प्रदेश के को प्रभावित होना है। इतनी बड़ी एक फाइलिंग की है हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने, और आपने हम जैसे कंज्यूमर्स को बताने का भी आपने कोई इंतजाम नहीं किया। केवल मात्र आपने छोटी सी खबर जो है कुछ अखबारों में दे दी। मैंने ये कहा कि जब अखबार अगर आदमी उस दिन नहीं पढ़ेगा, इसका मतलब फाइलिंग कैसे करेगा, उसको पता कैसे लगेगा कि इतना बड़ा उसके भविष्य पर बोझ पड़ने वाला है उपभोक्ता के लिए, और उसकी बात को भी आप लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। और मैंने सजेशन दिया कि आप बिजली के बिल जो हैं ऑनलाइन भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, और बिल जो है पेमेंट भी उनकी ऑनलाइन हो जाती है। आज के युग में आप सबको क्यों नहीं इन्फॉर्म करते कि बिजली विद्युत निगम आयोग नियमों ने हिंदी पढ़े मुश्किल है। बिजली वितरण निगमों ने इतना बड़ी टैरिफ की बात की है, तो आप जो है बाकायदा ऑनलाइन हर कंज्यूमर को भेजें ताकि कंज्यूमर टाइमली अपने ऑब्जेक्शन, एतराज़ वगैरह आपको दे सके।
और मेरे साथ खुद हुआ। 4 तारीख को लास्ट डेट थी फाइलिंग की, और 4 को सुबह मॉर्निंग मुझे किसी अखबार से पता लगा। दिन में हमारी मीटिंग थी, रात को जाकर मैं तैयार करके इनको भेजी। तो मेरा मेन एतराज उनसे ये हुआ कि आप इसकी पब्लिसिटी अच्छी तरह करें ताकि हर आदमी इसका फायदा उठा सके। दूसरा मैंने उनको सुझाव दिया कि हेयरिंग अकेले आप पंचकुला क्यों रखते हैं? आपके 3 जगह तो ऑफिस हैं, दिल्ली में हिसार है, पंचकुला है। कम से कम तीनों जगह जो है अलग अलग जाकर आप हियरिंग करें। इस बात को तुमने मान लिया कि हम 2-4 सिटीज में फील्ड में भी जाएंगे सुझाव देने के लिए। मैंने सबसे पहला एतराज बताया कि आपने एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट तो डाल दी कमीशन के सामने कि इतनी जरूरत हमें इतने पैसे की जरूरत है, लेकिन आपने कहीं भी टैरिफ प्रपोजल नहीं दिखाई कि किस कैटेगरी को पर कितना बोझ पड़ना है। अगर कोई टैरिफ प्रपोजल नहीं है तो हम आपके सामने क्या ऑब्जेक्शन उठाएं? एक ही लाइन दी हुई है कि अगर जो चालू वर्ष है उसके हिसाब से अगर टैरिफ हो तो हमें 4400 कुछ करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू चाहिए। इसका मतलब एडिशनल रेवेन्यू के लिए हमें टैरिफ दीजिए। मांगा नहीं है टैरिफ, कितना टैरिफ देना है, लेकिन इन अदर वर्ड्स वो मांग रहे हैं 4400 से अधिक करोड़ मांग रहे हैं। लेकिन ये उस हालात को मांग रहे हैं कि आज जो प्रोजेक्शन है 25-26 की, उनमें उनको फायदा है 1600 करोड़ में प्रॉफिट में है प्रोजेक्शन में। 26-27 की प्रोजेक्शन में 1600 करोड़ की प्रॉफिट में है। ये कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं? ये पुराना कोई 22-23-24 का कोई डेफिसिट है, उसको अपलोड करके और 4400 करोड़ मांग रहे हैं। ये बिल्कुल उपभोक्ताओं के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि आप रिलीफ दे दो। आपने जो एफएसए जून 2004 में खत्म हो जाना चाहिए था, वो आज तक आप लेते आ रहे हैं। आगे भी प्रोजेक्शन में फिर डाल रहे हैं क्योंकि पिछली बार बड़ा माना जाएगा तो इसको भी ले लेंगे दोबारा। आप इसकी आपूर्ति करने के लिए फिक्स चार्जेस रख रहे हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर को भी फिक्स चार्जेस डाल रहे हैं। मैंने उनको एक बिल दिखाया जिसमें कंजम्पशन 0 थी। क्यों 0 थी? सोलर एनर्जी की वजह से। जो उपभोक्ता था उसने जो एक्सपोर्ट की बिजली निगमों को और इंपोर्ट की बिजली निगमों से दोनों बराबर थी तो बिलिंग थी 0 और बिल था 12,750 रुपये। ये किस बात के हैं? एक तो कह रहे हो आप जो है ना एनर्जी जो है क्लीन एनर्जी तैयार करें, सोलर को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ फिक्स चार्ज ले रहे हैं। आदमी बिजली खपत करेगा या नहीं करेगा उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, और उसके बावजूद आप फिक्स चार्ज ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं साहब? अगला ऑब्जेक्शन मैंने ये किया, 1.5 रुपये से ज़्यादा पैसा प्रति यूनिट आप कॉमर्शियल एलटी और एसटी उपभोक्ताओं से आप सरचार्ज ले रहे हैं। किस चीज़ का सरचार्ज ले रहे हैं? क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज। अब क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज मैंने कहा आउटराइटली खत्म करना चाहिए। अगर कम है, आपके पास आमदनी कम हो रही है छोटे उपभोक्ताओं की वजह से, उसको सरकार सब्सिडाइज करें। और फिर क्या है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, हरियाणा गवर्नमेंट ने खुद 2018 में 2020
2023 में और 2024 में आपने देखा होगा हरियाणा असेंबली में अनाउंस किया सर्टन कैटेगरीज के लिए और रिड्यूस टैरिफ रेट देने की घोषणा की। इसमें आपका हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी आपका जो एक्ट है 2003 का, उस एक्ट के नियमों की उल्लंघन है, क्योंकि वो नियम कहते हैं कि अगर कोई सरकार अनाउंस करेगी या कोई सब्सिडी टाइप की देना चाहती है, जैसे एग्रीकल्चर सब्सिडी है, सब्सिडाइज रेट पर दे रहे हैं, आप किसी और उपभोक्ता को सब्सिडाइज रेट पर दे रहे हैं, उसका बोझ आप कंज्यूमर पर ना डालें। सरकार सब्सिडी दे के जो है और डालें। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, इट मीन्स यू आर ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, यू आर वर्किंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। वाई? और किस पर? एट द कॉस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ ऑल कैटेगरीज। क्यों डाल दिया साहब? उन्होंने अनाउंस किया और महीने के अंदर अंदर जो है ना उस पर टैरिफ ऑर्डर जारी हो गया कमीशन की तरफ से। इसका मतलब है आप स्टेक होल्डर्स की परवाह नहीं कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर्स की परवाह कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की परवाह कर रहे हैं। तब मुझे किसी मेंबर ने पूछा वहां, आई डोंट नो हाउ यू क्वेश्चन मी दैट, क्या आपको इससे क्या एतराज है? तो मुझे क्यों नहीं एतराज होगा भाई? मैं भी एक जागरूक उपभोक्ता हूं बिजली का, 2008 से आपके सामने पेश हो रहा हूं, क्यों नहीं उठाऊंगा एतराज इस बात के लिए? ये जो हमारी यहाँ इंडस्ट्री है या अदर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, अगर गवर्नमेंट उनको यूं मारती रहेगी तो फिर यहाँ से निकल जाएगी। फिर वो कहते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर का क्या होगा? वो गो टू हेल, घर जाएं अपने। वो डिस्कॉम की परवाह कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की परवाह कर रहे हैं, वो आप उनके प्रोडक्शन के लिए बैठे हैं। यहाँ एक जज का काम कर रहे हैं आप, इसलिए आप किसी एक पार्टी की फेवर नहीं कर सकते। आप ऐसे मतलब मैं हैरान रह गया कि कमीशन किस तरीके से जो ना गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को डिफेंड कर रहा है और कंज्यूमर की बात सुन नहीं रहा। मैंने लास्ट उनको ये बोला कि 34,000 करोड़ से फालतू 2015 में हरियाणा गवर्नमेंट ने कंपनीज का जो आउटस्टैंडिंग एरियर्स थे वो अपने ऊपर लिए थे। दे वर पेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट बाय स्पेंडिंग 34,000 करोड़। और वो ऐड कहाँ हुए? वो 34,000 करोड़ वो जो स्टेट की लाइबिलिटीज हैं, जो लोन है स्टेट का 34,000 करोड़, वो बढ़ गया। और अल्टीमेटली किस पर गया? वो हरियाणा प्रदेश के लोगों पर गया। इसका मतलब क्यों किया गया था? वो आपने मदद इसलिए की थी ना कि ताकि कंपनियां घाटे में ना रहे, सर्विस में एफिशिएंसी लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसके लिए दिया था। और आपको याद होगा एक बार द गवर्नमेंट बोस्टेड कि हमारा 800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, हमारी कंपनियां प्रॉफिट रन कर रही है। तो इसकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए कि आज आप जो है 4400 कुछ करोड़ का घाटा क्यों आ रहा है? क्यों रेवेन्यू मांग रहे हैं आप राजस्व मांग रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट पेश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या कैसे हुआ ये हाल कंपनियों का? 800 करोड़ नफे वाली कंपनियां थी, 34,000 करोड़ की गवर्नमेंट ने पेमेंट कर दी और उसके बावजूद आज के दिन वो घाटे में चल रही है।
और इनकी एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग देखो आप इनका। आज हरियाणा के 22 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो डिफॉल्टर हैं और 8,000 करोड़ के हैं। देन अगेन क्वेश्चन मी, क्या आप ये फिगर कहाँ से लाए? मैं हैरान रह गया, कमीशन के मेंबर हैं या कोई गवर्नमेंट का अधिकारी है, तो वो भी नहीं बोलता ऐसे। तो मैं कहा ये फिगर मैंने आपके जो पावर डिस्कॉम्स हैं दक्षिण हरियाणा और उत्तरी हरियाणा बिजली निगम जो है उनकी वेबसाइट से ली है, ताज़ा नहीं मिलेगी, पुरानी अगर देखेंगे आप। तो मैंने कहा अक्टूबर में तो ये थी 6370 कुछ करोड़ और नवंबर में होगी ये 7,000 करोड़ से ऊपर। और लेटेस्ट दिसंबर का देखोगे मैं आपकी वेबसाइट पर नहीं आया, लेकिन मुझे मालूम है कि 8,000 करोड़ है। तब उन्होंने कहा बिजली निगम के किसी अधिकारी को कि बताइए, तो बड़ा फनी बात कही उन्होंने कि सर ये जो प्रेजेंट बिल है ना उनको भी जोड़ा गया है, इसलिए 8,000 करोड़ है। उन्होंने आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। प्रेजेंट बिल जोड़ोगे पता नहीं कितने हज़ार करोड़ के बिल बनेंगे। प्रेजेंट नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब यही है कि बची हुई, पुरानी बची हुई, यार छोटी नहीं है। 22 लाख, टोटल 82 लाख तुम्हारे उपभोक्ता है। तो क्या वर्किंग हुई आपकी? फिर इतना लोन दे दिया सरकार ने, सब कुछ दे दिया आपको। और लॉसेज कंपेयर किसके साथ करें कि पुराने फलाने साल में 22, 23, 24% था और अब हमने जो है 10.12 पर ला दिया। अरे भले आदमी हो, 2015 में 34,000 करोड़ आपको क्यों दिया गया था? उसके साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? कंपेयर करो आप पिछले साल 2-4 सालों में क्यों बढ़ रहे हैं। आपके ट्रांसमिशन लॉसेज बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज बढ़ रहे हैं, आपके रिसीवेबल अमाउंट बढ़ रही है। ये जो बोझ आने लग रहा है इसको मैं कैसे सहूँगा? दूसरी बात कि आप मेकअप करने के लिए जो आपकी कमियां रह गई हैं, पैसे की आवश्यकता आपको, उसके लिए आप मार्केट से बोरोइंग करते हैं। तो बोरोइंग किस रेट पर कर रहे हैं? 10.15 पर यूनिट रुपये, अब सॉरी परसेंट, सॉरी 10.15% ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। हाँ सालाना। जबकि आरबीआई रेपो रेट हर साल घटा रहा है, साल नहीं, हर तिमाही में, हर 6 माही में घटा रहा है। और कंज्यूमर को आप जो सिक्योरिटी अगेंस्ट इंटरेस्ट दे रहे हो, कंज्यूमर को सिक्योरिटी, मैंने सिक्योरिटी जमा करा, मैं अगर सिक्योरिटी जमा नहीं कराऊंगा तो मैं अपना मीटर ला सकता हूँ, उसका कोई ब्याज नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन सिक्योरिटी जमा कराता हूँ, मुझे भी उसका 6 रुपये 75 पैसे सालाना 100 रुपये का मिलता है। आप ले रहे हो लोन 10.1% पर और कंज्यूमर को दे रहे हो जिनसे सिक्योरिटी भर के उसको 6.75। तो इस तरह काफ़ी ऐसी इरेगुलरिटीज़ थी जो काफ़ी डिटेल में मैंने जो उनको सबमिट की है। लेकिन मैं फिर कह सकता हूँ कि मुझे कल बहुत अफसोस हुआ उनके सामने पेश हो गए। जो उनका रवैया था बोलने का, यू आर टेकिंग एनफ टाइम, देयर यू आर टेकिंग दिस मच दैट मच, क्यों नहीं भाई? अरे भैया हम कंज्यूमर की तरफ से आ रहे हैं ना, अकेले नहीं आ रहे हैं, हम पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो तरीका नहीं है ना। तो मैंने यही कहा है कि आप जो है कम से कम, मेरी जो डिमांड आई थी इन नट्सअप, एक तो आप ट्रांसपेरेंट तरीके से जो ये फाइलिंग होती है डिस्कॉम्स की, उनको लोगों तक पहुंचाएं, नंबर 1, ताकि सफिशिएंट टाइम इसके लोगों को अपने ऑब्जेक्शन, सजेशंस, कमेंट्स देने के लिए। और उसके लिए तरीका यही है कि आप ऑनलाइन व्हाट्सएप के मार्फत सभी कंज्यूमर को भेजें। दूसरी मांग मैंने ये की कि जितने भी मैंने बता रहा हूँ फ्यूल सरचार्ज हैं, फिक्स्ड चार्जेज हैं, क्रॉस सब्सिडी चार्जेज हैं, एनर्जीज के जो बढ़े हुए रेट हैं, इनको तुरंत वापस लें।
और ये जो डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट है 8,000 करोड़ की, इसके बदले में चाहे आप सरकार से सब्सिडी ले लें, लेकिन इसका जो ब्याज लगता है वो उपभोक्ता पर ना पड़े। और जब भी आप कोई फैसला करें उससे पहले डिस्कॉम की रिप्लाई आपके पास आनी चाहिए, और उस रिप्लाई का जवाब देने के लिए हमें भी दोबारा बुलाया जाए। अब हमने जो है डिस्कॉम ने तो कमीशन को दे दी फाइलिंग ARR की, वहाँ हमने एतराज़ उठा दिए। अब डिस्कॉम का रिप्लाई तो आएगा, जब डिस्कॉम का रिप्लाई आए, वो रिस्पॉन्ड बैक करे, तो हमें भी हमारी बात कहने का मौका मिलना चाहिए आपका टेरिफ ऑर्डर जारी करने से पहले।